भाई सच सच बताना, ऐसा कितनी बार हुआ है कि जब भी तुम किसी भी इंसान से बात करते हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो एक्चुअल में होना चाहिए। तुम लोगों से आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाते हो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि लोगों से किस तरह से बात करनी है, कैसे उन्हीं की भाषा में उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस वीक है, तुम लोगों से बात करने में शर्माते हो, तो टेंशन मत लो यार, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें कम्युनिकेशन का मास्टर बना दूंगा। तुम जिस भी बंदे से बात करोगे वो फर्स्ट मीटिंग में ही तुमसे इम्प्रेस हो जाएगा। जो इंसान तुमसे कभी बात नहीं करना चाहता था, वो भी तुमसे बात करेगा। क्योंकि आज मैं तुम्हें ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। एक ऐसा कम्युनिकेशन मेथड जिसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, लीडर्स फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो को नॉर्मल वीडियो समझकर बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं सभी की तरह ये नहीं बताऊंगा कि आई कांटेक्ट मेंटेन रखो, बीच बीच में पॉज लो। ये सब कुछ भी बकवास नहीं होने वाली। मैं तुम्हें वही तरीका बताऊंगा जो एक्चुअल में तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स को पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर कर देगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहना बिना स्किप किए। और अगर चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखो, तुमने बहुत सारे लीडर्स को देखा होगा, जब भी वो बात करते हैं तो उनकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं दिखाई देता। वो बिल्कुल निडर होकर बात करते हैं, चाहे फिर सामने कोई भी हो। वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि जो कुछ भी वो सामने वाले से कहना चाहते हैं, बिना डरे बिना झिझके अपनी बात को सामने वाले को ईजिली बता देते हैं। इसलिए अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे फुल कॉन्सनट्रेट होकर सुनना। पॉइंट नंबर 1, टॉक विदाउट फियर। सबसे पहले ये समझो कि जब भी हम किसी भी इंसान से बात करते हैं तो हमारी आंखों में वो डर क्यों होता है जो नहीं होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीज़न है टॉकिंग बिफोर थिंकिंग। तुम जब भी अपने सामने वाले से बात करते हो तो कुछ बोलने से पहले सोचते हो, सोच कर बोलते हो। इसलिए भाई ज़्यादा सोचा मत करो। तुम्हारे माइंड में सामने वाले के लिए जो कुछ भी है उसे बिना डरे सामने वाले को बता दिया करो। जो तुम्हारे सामने वाले के लिए रियल इमोशन है, जैसा तुम सामने वाले के लिए सोचते हो वैसा ही बताया करो। मैटर नहीं करता कि सामने वाला इंसान क्या सोचेगा इन सब के बारे में। तुम्हें ये नहीं सोचना है। जो कुछ भी तुम सामने वाले से कहना चाहते हो उसे बिना डरे कह दिया करो, क्योंकि अगर तुम नहीं कह पाओगे तो तुम्हारे अंदर एक खालीपन रह जाएगा और तुम ये सोचते रहोगे कि भाई मुझे ऐसा बोल देना चाहिए था लेकिन मैं नहीं बोल पाया। अब मुझे कब चांस मिलेगा बोलने का, मैं तब भी बोल पाऊंगा या नहीं। इस चांस को तो मैंने मिस कर दिया। इसलिए भाई ज़्यादा सोचा मत करो। जो कुछ भी तुम बोलना चाहते हो बिना डरे बोल दिया करो। और अगर तुम सोचोगे कि भाई ऐसा मत बोलूं, सामने वाले को बुरा लग जाएगा, कुछ अलग बोल देता हूं, उसके अकॉर्डिंग जो उसे अच्छा लगे, तो भाई तुम कभी भी कॉन्फिडेंट तरीके से बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम बात करने से पहले सोचते हो। और जो इंसान सोचता है वो कभी भी खुलकर बात नहीं कर सकता। इसलिए सोचना बंद करो और बात करना स्टार्ट करो, तभी तुम एक लीडर के लेवल पर पहुंच पाओगे, वरना तुम नॉर्मल इंसान में ही रह जाओगे। अगर तुम्हें कम्युनिकेशन का मास्टर बनना है तो तुम्हें विदाउट फियर के टॉकिंग करना सीखना होगा। पॉइंट नंबर 2, शाइनेस। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपने सामने वाले इंसान से खुलकर बात नहीं कर पाते, अपने सामने वाले से जो कुछ कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते, बिकॉज द रीज़न इज़ शाइनेस। अगर तुम हर किसी से बात करने में शर्माते हो तो तुम्हें इसे रोकना होगा, क्योंकि तुम एक लड़के हो, तुम लड़की तो हो नहीं जो हर किसी से शर्माते रहोगे। अगर तुम्हारे अंदर से शर्म ख़त्म नहीं होगी तो तुम कभी भी किसी से कॉन्फिडेंट वे में बात नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें अपनी शर्म को ख़त्म करना होगा, और इसे ख़त्म करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है खुलकर बात करना सीखो। अब तुम पूछोगे कैसे? देखो, जब भी तुम किसी से भी बात करो तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, यानी कि तुम जो सामने वाले से कह रहे हो उसे बिना डरे बिना झिझके तुम्हें कहना है। ज़्यादातर हम बॉयज़ किससे शर्माते हैं? लड़कियों से। ऐसा क्यों? क्या तुमने कभी लड़कियों को हमसे शर्माते हुए देखा है? बहुत ही कम देखा होगा, क्योंकि लड़कियों के अंदर वो शर्म नहीं है जो हमारे अंदर है। इसलिए भाई प्लीज़ शर्माना बंद करो, क्योंकि तुम कोई लड़की नहीं हो, तुम एक लड़के हो, और लड़कों का काम नहीं है शर्माना। अगर तुमने आज से ही अपनी शर्म को ख़त्म नहीं किया तो तुम कभी भी अपनी शर्म को ख़त्म नहीं कर पाओगे, और ये लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें हर उस मोमेंट पर वीक दिखाती रहेगी जहाँ तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना है।
इसलिए जस्ट स्टॉप नाउ। पॉइंट नंबर 3, कॉन्फिडेंस। आजकल लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस। उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने सामने वाले पर्सन से इंटरेक्ट करने का, जिसकी वजह से वो कभी भी सामने वाले से कंफर्टेबल वे में बात नहीं कर पाते। बिकॉज द रीज़न इज़ लो कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हें अपने अंदर अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस डेवलप करना है ना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। लोगों से ज़्यादा बात करने का ट्राई करो, जिससे कि तुम्हारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ जो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो भी डेवलप हो जाएगा। इसलिए तुम जितना ज़्यादा लोगों से बात कर सकते हो, एक भी चांस ऐसा मिस मत करो जहाँ तुम लोगों से बात कर सकते हो। अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया ना, तो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर अपने आप डेवलप हो जाएगा और तुम पहले से ज़्यादा लोगों से बेटर वे में बात कर पाओगे। क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए तुम लोगों को ईज़िली इम्प्रेस कर सकते हो। अगर लोग तुमसे इम्प्रेस होंगे तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करेंगे। उनके माइंड में जो तुम्हारे लिए इमेज है वो चेंज होने लगेगी। अगर कोई बंदा सोचता है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, तुम किसी को भी इम्प्रेस नहीं कर सकते, तो जब तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए उस बंदे से बात करोगे तो उसे एक सडनली झटका लगेगा। अब उसे पता चलेगा कि तुम कितने बेटर कम्युनिकेटर बन चुके हो। इसीलिए बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रेस एनीवन। पॉइंट नंबर 4, नर्वसनेस। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब भी वो किसी स्पेशल इंसान से बात करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं अपने सामने वाले बंदे से वो नहीं कह पाते। पता नहीं क्यों, शायद उन्हें ऐसा फील होता है जैसे वो अपने सामने वाले से कम है, कम्युनिकेशन में, बॉडी लैंग्वेज में, नॉलेज में। अगर ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है तो तुम्हें इसे जितना जल्दी हो सके ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये तुम्हारी कम्युनिकेशन को वीक करने का सबसे बड़ा रीज़न होता है। सबसे पहले ये समझो कि हम नर्वस होते क्यों हैं। तुमने कभी ना कभी एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी हम नर्वस होंगे तो सिर्फ एक स्पेशल इंसान से होते हैं जिससे हम कभी मिले नहीं। उसका हमें नेचर नहीं पता कि उसे क्या पसंद है, कैसे वो हमारी कही हुई बात पर रिएक्ट करेगा। ऐसा सिर्फ उसी इंसान के साथ होता है जिससे हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं। अगर तुम नोटिस करो, जिन लोगों से हम रोज़ मिलते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स, हम जिस भी इंसान को पहले से जानते हैं, हर रोज़ मिलते हैं, उनसे हमें कभी भी नर्वसनेस फील नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें उनके नेचर के बारे में पता है, उन्हें क्या पसंद है ये हमें पता है, वो किस बात पर कैसा रिएक्ट करेंगे ये हमें पता है। हमें हर वो चीज़ पता है जो उनसे जुड़ी हुई है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है, जिस इंसान को हम जितना डीपली जानते हैं उससे हमें कभी भी नर्वसनेस फील नहीं होगी बात करने में। अगर तुम नर्वसनेस ख़त्म करना चाहते हो तो तुम्हें लोगों से खुलकर बात करना सीखना होगा फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब तुम अपनी नर्वसनेस को हमेशा के लिए ख़त्म कर लोगे। इसलिए अगर तुम्हें कम्युनिकेशन में मास्टर बनना है ना, तो तुम्हें अपनी नर्वसनेस को ख़त्म करना होगा। इसके साथ साथ और कई सारे बेसिक्स हैं जो तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन में अप्लाई करने होंगे, जैसे आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, राइट टाइम पर पॉज लेना। अगर तुमने इन सभी स्किल्स को मास्टर कर लिया ना भाई, तो तुम्हारी कम्युनिकेशन पहले से और भी ज़्यादा बेटर बन जाएगी। जैसे तुम पहले थे वैसे अब नहीं रहोगे। जो भी तुमसे बात करेगा उसे सडनली रियलाइज़ होगा कि जो तुम पहले थे वो अब तुम नहीं हो। इसलिए भाई कम्युनिकेशन पर काम करना स्टार्ट करो। इसलिए भाई कम्युनिकेशन पर काम करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ब्रो, आई होप तुम समझ गए होगी तुम्हें कम्युनिकेशन को कैसे मास्टर करना है। अगर ये वीडियो तुम्हारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर पाया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट टॉपिक पर, और मैं नहीं चाहता कि तुम मिस कर दो। इसलिए सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।